हैं आप सभी लोग, एक बार फिर से आप सबका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। क्या हाल चाल है? मैं बैठी हूँ, मैं बैठी नहीं, मैं खड़ी हूँ। तो अभी सुबह के इसमें मेरा ये घड़ी मेरी कम से कम 15 मिनट लेट है। तो 15 मिनट के हिसाब से 25 हो रहा है, ये पता है। और इसका टाइम बिल्कुल अलग ही आता है, हो रहा है 25। ये कहानी है। तो मेरे आधे काम निपट चुके हैं और आधे काम हो रहे हैं। आधे कामों में ये हो गया कि खाना बन चुका है और खाना खाना वाले खा भी चुके हैं, मम्मी भी नाश्ता कर चुकी है, मोहित ने भी कर लिया है, मोहित ने भी खा पी लिया है। और मैंने भी नाश्ता किया है। मम्मी ने सुबह खरबूजा काटा था तो मैंने खाया और 2 पुआ खाए। तो अब मैं खाना भी खा चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, कान्हा के भी सारे कपड़े जितने रखे थे, कान्हा जी के कपड़े, ये कपड़े पूरे टोकरी भर के धुले। तो ये सारे कपड़े धुल गए हमारे। और मोहित का शर्ट सुबह धुला था, मैंने कल रात में मैंने कपड़े धुले थे, शाम को रात में धुले थे, शायद 9:30 बजे लमसम। मैंने इसलिए धुल दिया था क्योंकि मुझे लगा कि कपड़े ज़्यादा हो जाएंगी, फिर आज के लिए ज़्यादा हो जाते, संडे है आज। तो मैंने कहा पहले मैं धुल डालती हूँ। तो रात में मैंने खाना वाना बनाने के बाद मैं बैठ गई कपड़े धुलने, धुल डाले। ये शर्ट रह गई थी, शर्ट इसलिए रह गई थी क्योंकि एक तो रात थी, अंधेरा था, बात उधर समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा इसको डाल देते। अब सुबह भैया जी बोल रहे मैं यही शर्ट पहनूंगा। मैंने कहा दूसरी वाली पहन लूँ, तो बोलते नहीं मैं वो वाली नहीं पहनूंगा, मैं ये वाली पहनूंगा। मैंने कहा चलो भाई। तो ये वाली शर्ट मैंने इसको धुली है और सूख भी गई है, थोड़ा बहुत प्रेस करेंगे भी हो जाएगा। तो काम धाम मेरे थोड़े बहुत निपट चुके हैं, थोड़े बहुत बच्चे हैं, जिसमें से एक काम बचा है कि 2 काम बचे। एक तो कपड़े प्रेस करना बचा है और दूसरा बचा है कि बर्तन जितने हैं सब धुल के और सब लगा देने हैं। इतना काम बचा है, उसके बाद मैं देखती हूँ कि करना क्या है। तो यही सब काम है जो करने हैं। यहाँ पे देखो, एक दाना खराब होके ये यहाँ फूट के काला काला हो गया, दूसरा ये देखो हो गया। तो वही और एक अपडेट देनी थी कि पानी आ चुका है और पानी आने आ भी चुका है, लेकिन पानी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल नहीं आया है। हालांकि हम लोग लगे फिलहाल तो अभी तो भाई जी ने सारा पानी भरा है सुबह। तो हम तो उठ गए थे, हम तो उठ गए थे, उठे। फिर हमने कहा चलो, अब दोनों लोग साथ में उठे थे। मम्मी पहले उठी थी, मम्मी उठी तो मम्मी ने कहा चलो तुम लोग भी उठो। मैंने कहा चलो उठते हैं। तो काम धाम कर करा के सब पूरा अभी उस साइड काम करने हैं, काम भी करने। मैंने सोचा चलो आप लोगों से पहले बात करते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। कपड़े प्रेस करना, रखना, ये सब काम धीरे धीरे करते रहेंगे। अभी तो 12 बजे तक आराम से देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। पता है यहाँ पे एक चीज़ और हो चुकी है कि अब पहले से लेके अब में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। मैं गली से निकलती हूँ, अपनी इस गली से निकलती हूँ, मैं चारों तरफ देखती हूँ, एक तो इतनी गंदगी, कानपुर के अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी है। पता है, शहर नहीं गंदा है, लोग गंदे हैं। लोग अपने घर का कूड़ा उठा के रोड पे फेंक देते हैं और वो कूड़ा पड़ा ही रहता है। जिस गली में मैं, उस पीछे वाली गली में पहले मेरा कमरा था, एक रूम था, तो वहाँ के पास मैंने देखा इतना घटियापन हो गया, इतने रोडे बिल्कुल खराब खराब पड़ी। मैं वीडियो बना लूँ तो आप लोग सोचोगे कि किस कानपुर में रह रही हूँ भाई, किस कानपुर में, जहाँ पे सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग खाना फेंक देते हैं, अपने घर का कूड़ा उठा के दूसरे के घर दरवाजे पे फेंक देते। फेंकने में तो इतना माहिर है कि पूछो नहीं, वो चाहे बातों से हो चाहे सामान से हो, फेंकने वाले बड़े माहिर हैं। इधर गली में मैंने देखा, पूरा ऐसा लग रहा था ये पूरा एरिया बिल्कुल उजड़ गया है। और मैंने पूछा भी, मैंने मोहित से कहा भी, तो कह रहे कि हाँ यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं कि जो यहाँ पे किराएदार पे पहले रहते थे एक ज़माने में, अब वो अपना घर मकान ले रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो रह रहे हैं। मैंने कहा ये भी बात सही, ज़रूरी भी, कब तक किराए पे आप रहोगे, अपना घर भी होना ज़रूरी है। तो लोग घर ले रहे हैं अपना, और मेरे यहीं पे भी काफ़ी लोगों ने ले लिया। वेलकम बैक। और मैंने सोचा आज मैं गेट रेडी विथ मम्मी की साड़ी करूँगी। गेट रेडी विथ मम्मी की साड़ी, है ना। तो कल मम्मी ने जो साड़ी पहनी थी और ये वाली, तो मैं जा रही हूँ इसके साथ मैं आज कुछ करने। और तो मैं मम्मी की साड़ी के साथ में आज कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगी। मेरे कपड़े जो पड़े हुए हैं धुले, इन पे इग्नोर करना। सूख चुके हैं लेकिन इनको हटा देते हैं अभी। तो एक इसमें स्पेशल सा मैंने कश्मीरी मंगाया था कुछ, तो वो रखा है इसमें। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं और मैं रेडी होती हूँ फटाफट जल्दी से। तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, जो मेकअप के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सोचा चलो मैं करती हूँ। तो मैं अब चल रही हूँ फटाफट इस साड़ी को वेयर करने और फिर मिलते हैं आपसे। गेट रेडी विथ मम्मी की साड़ी।
तो दोस्तों मैंने साड़ी तो पहन ली है, लेकिन कैसी पहनी है ये मुझे भी खुद आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने पहना है। जो बात है देखो, खुल भी जा रहा है इसका पल्लू। पंखा चल रहा है क्योंकि पंखा चलेगा नहीं तो फिर गर्मी लगेगी। और मम्मी का ब्लाउज जो है, साड़ी का ये ब्लाउज भाग रहा है। तो मैंने 2 इसमें से निकाले थे। एक मैंने ये नेकलेस निकाला था तो पता चला इसमें जो पीछे की डोरी नहीं है। भाई ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें मुझे पहले डोरी डलवानी पड़ेंगी, उसके बाद हम इसको किसी दिन पहनेंगे। और कितना भारी भरा बड़ा गला लग रहा है पहनने में। तो मैं इसे किसी दिन ट्राई ज़रूर करूँगी। अभी तो मैंने आज ऐसे ही तो चेक किया है कि बढ़िया लग रहा है। और किसी दिन दूसरे दिन ट्राई करेंगे। इसमें पहले हम डलवाएंगे जा कर के पीछे की डोरी। डोरी डलवाना ज़रूरी था। वैसे भी मैंने इतने दो देखो माले पहन रखे, माला। तो ये तो खैर दोनों रुद्राक्ष ही हैं। बीच में एक तो रुद्राक्ष और वो दूसरा है क्रिस्टल, और दूसरा मेन रुद्राक्ष है। तो इसके जो कान के टॉप्स हैं ये बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने सोचा पहले मैं इनको ट्राई करती हूँ, पहन के देखती हूँ, अगर बढ़िया रहे तो अच्छे हैं। लेकिन देखा तो मुझे ये लगा कि ये उसी के साथ में फिट होंगे, क्योंकि वो जो गले में पहनने वाला था उसके साथ में अच्छे लगेंगे। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना। ब्लाउज मुझे नहीं हो रहा, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती पहन रखा है। अब मैं जा रही हूँ इसके साथ में दूसरा पहनने, दूसरा ट्राई करने। और दूसरा ये है कश्मीरी झुमके जो मैंने लिए थे। ये देखो बढ़िया। और ये बजने वाली चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। और इस ब्लाउज का गला भी बहुत ज़्यादा भारी है, बड़ा है, लेकिन मैंने इसे पहना है। तो भाई पंखा चल रहा है, घरघराहट सी आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको एडिटिंग करके हटा दूँगी। और ये झुमके मैंने लिए थे, मैंने सूट के साथ में, मैंने एक सूट मेरे पास रखा है। अभी मैंने उसको पहना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पहना है। रखा है, कब पहना जाएगा मुझे खुद भी नहीं आइडिया है। लेकिन मैं उसको एक ऐसे मौके पे पहनना चाहती हूँ जिसमें मतलब मुझे अच्छा फ़ील आए। लेकिन अभी तक उसका उस सूट का उद्घाटन नहीं हुआ है। तो चोटी मैंने बांधी रखी है, लेकिन पता है क्या, चोटी मेरी बार बार पीछे अटक जाती है क्योंकि पिन लगी है। पिन में कहीं ना कहीं फंस जाती है। मैंने चोटी इसीलिए बांधी, मैंने कहा चोटी बांधते हैं, बाल खुले नहीं रखेंगे। तो आज मम्मी की साड़ी फिर से पहनते। और ये मैंने एक गोल्डन स्टोन बिंदी लगाई, क्योंकि पिछले साल मैं लेके आई थी इसको स्पेशल टाइम में लगाने के लिए। और उस टाइम पे लगी थी कि नहीं लगी थी मुझे नहीं खुद आइडिया नहीं है। और विद मम्मी की साड़ी। और पल्ला तो बिल्कुल बना भी नहीं है। सच तो ये है कि पल्ला नहीं बना, लेकिन मैंने कोशिश की है बनाने की। और ट्राई किया है बनाने का कुछ अलग से स्पेशल। तो मैंने मम्मी की साड़ी पहनी है। और ये मैं पिछले मैंने 2-3 महीने से ले रखे थे ये। तो मैंने आज पहन लिया। मैंने कहा चलो हम पहनते हैं और पहन के कुछ वीडियो शूट वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या है। एक तो मेरी ये चोटी फंस फंस जा रही है, बाल फिर फंसी गई। अरे राम, पिन में फंस गई है। ये चोटी भी फंस फंस जाती है। तो मैंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं और गेट रेडी विथ मी, मैं तैयार होते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, थोड़ी सी सन्यासन लग रही हूँ। सन्यासन इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैंने जो जो गेटअप मैंने दे रखा है अपना, तो उस हिसाब से मैं लग रही हूँ, है ना। तो आज मैंने ये रेडी किया है। मिलते हैं, अब हम जा रहे वीडियो शूट करने बनाने। तो भाई अब हम चल रहे हैं इसको गेटअप को उतारने, चेंज करने, क्योंकि अब टाइम हो चुका है कुछ काम करने का। तो ये हमारे लटकन झटकन कैसे लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना। नज़र मत लगाना, क्योंकि कुछ लोग नज़र लगाने आ जाते हैं। बस इसी में डर लगता है कि हम बीमार हो जाते हैं। बीमार हो जाते हैं। पीछे प्लीज़ जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं उन्हें बंद कर, सो नहीं कर सकते हम। तो अब हम चल रहे हैं इन सबको उतारने, क्योंकि अब इनका टाइम हो चुका है। मम्मी की साड़ी आज कैसी लगी? बिल्कुल खुल चुकी है। खुली क्या मतलब, ये जो गेटअप है वो बिल्कुल बदलने वाला है। तो और पता है लाइट वगैरह पड़े तो बहुत अच्छे से चमकेगा। बहुत बढ़िया साड़ी है, बहुत बेहतरीन है। अरे ये शायद मैंने 3 महीने पहले लिए थे, 3 महीने पहले। और आज मैंने इनको पहनने का सौभाग्य मुझे मिला। वैसे तो मैंने तुरंत पहने थे, लेकिन मतलब ऐसे सज सवर के पहनने का आज ही मौका मिला। मुझे बड़े प्यारे लगे। और मुझे चूड़ियाँ लेनी है, तो लेंगे किसी दिन। फिलहाल अभी नहीं लेंगे, किसी दिन जाएंगे, ऑनलाइन मंगवा लेंगे और फिर वीडियो शूट करेंगे। एक तो पता है बाल आधे तो हम बैरागी लग रहे हैं, बैरागी, क्योंकि हम बैरागियों के बैरागी भी हैं, बैरागियों के साथी हैं, तो बैरागी तो होना ही होना है।
वैराग्य बढ़िया है, मोह खत्म कर देता है वैराग्य, सब चीज़ें एकदम सब खत्म कर देता है मोह। वैराग्य बिल्कुल खत्म कर देता है। जब आपका मोह खत्म हो जाएगा तो आप को चीज़ें मिलें ना मिलें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आपको किस नजरिए से देखती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोह वैराग्य खत्म कर देता है भाई, बिल्कुल भी।